मदारस का बड़ा तारीखी किरदार है। पहला मदरसा मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मस्जिद नबवी में सुफ़ा के नाम से कायम किया था। एंड सुफ़ा इज द फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये पहला इकामती जामिया था जो इंसानी तारीख में मेरे आका ने अपनी मस्जिद में बनाया। ये सुफ़ा मदरसा था, ये दार-ए-अरक़म मदरसा था। इन मदरसों से वो नस्ल तैयार हुई जिसको जीलुल कुरान कहा जाता है, जो बेहतरीन सियासतदान, बेहतरीन जर्नल, बेहतरीन मईशतदान, बेहतरीन अखलाक और किरदार के लोग, और जिसने पूरी दुनिया को अमन दिया, सलामती दी, इंसाफ दी, तौहीद का पैगाम दिया, अपने रब के रास्ते के ऊपर डाला, ये मदरसों के पैदा करदा लोग थे। लेकिन आज मदरसों को यूरोपीय ऐनक से देखा जा रहा है, मदरसों को अमेरिकन ऐनक से देखा जा रहा है। ये जो क्रूसेड था, इसको रोका मदरसों ने। ये जो चंगेज खान और हलाकू खान है, इसको इमाम इब्न तैमिया ने रोका, जो मदरसों के सालार थे। ये जो आपके अपने मुल्क के अंदर अंग्रेज आए, ये हाजी साहब तुरंगजे, ये हडे मुला, ये जो फकीरा ईपी है, ये कौन है? ये कोई खान इसमें नहीं है, कोई नवाब इसमें नहीं है। ये मदरसों के लोग थे जिन्होंने इस्तेमार और साम्राज्य को रोका और अवाम को एजुकेट किया। मिस्टर चेयरमैन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तारीख की हकीकत है। जजीरे अंडमान जिसको काला पानी कहा जाता है, काला पानी की तारीख निकाले। काला पानी में अंग्रेजों ने किसको कैद किया? खान को और चौधरी को कैद नहीं किया, उलमा को कैद किया, मदरसे के लोगों को कैद किया, जो आजादी की बात करते थे, हुर्रियत की बात करते थे, अपनी जमीन की बात करते थे और अपनी अकीदे की बात करते थे। इसलिए मदारस को ना छेड़ा जाए। 35 लाख तलबा मदारस के अंदर रह रहे हैं, उनके तमाम अखराजात उलमा के जिम्मे हैं। उनका छत, उनका खाना, उनकी किताबें, उनकी दर्स तदरीस, उससे बेहतरीन लोग तैयार हो रहे हैं। खुद गुज़िश्ता हुकूमत के अंदर ये रिकॉर्ड के ऊपर है, हुकूमत अपना रिकॉर्ड चेक कर ले। इत्तेहाद मदारसी दीनिया और हुकूमत के दरमियान, रहमान मलिक साहब उस वक्त वजीर दाखिला थे, इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है। उस एग्रीमेंट के तहत मदारस अकाउंट खोलने के लिए तैयार है, चार्टर्ड फर्म से ऑडिट करने के लिए तैयार है, कंप्यूटर पढ़ाने के लिए तैयार है, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए तैयार है, ऐसे निसाब को, ऐसी किताबों को खत्म करने के लिए तैयार है जिससे मसलक परस्ती और जिससे इख्तिलाफ आ जाता है। लेकिन हुकूमत रुकावट है। आज और कल अखबारात के अंदर ये खबर आई है कि कई दर्जन एनजीओ के ऊपर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, इसलिए कि उससे हुकूमत मुतमईन नहीं है। एनजीओ को इजाजत है कि वो रजिस्टर हो जाएं, वो बैंक अकाउंट खोले, जो मुल्क की सालिमियत के खिलाफ खुद हुकूमत की अपनी गवाही के मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन मदारस को बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत नहीं है, मदारस को रजिस्ट्रेशन की इजाजत नहीं है। इसलिए ये 35 लाख तलबा हैं, ये पाकिस्तान का एसेट है, इनके साथ दुश्मनी ना कीजिए, इनको अपने सीने से लगाइए। पाकिस्तान के जामियात का बजट उठा कर देख लीजिए। पाकिस्तान के वाइंड अप करें सेनेटर साहब। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। पाकिस्तान के एक जामिया का बजट है 11 अरब डॉलर, 11 अरब रुपए, 11 अरब रुपए एक यूनिवर्सिटी का बजट है। आप मदरसों को क्या दे रहे हैं? आपके बजट में, आपकी प्रायोरिटी में, आपके इक़दामात में, आपके फैसलों में, आपकी तरजीहात में मदरसे कहाँ शामिल है? और आप मदरसों पे हाथ डालना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तानी कौम इसकी इजाजत नहीं देगी। आप पहले नॉलेज हासिल करें, इल्म को अपने अपडेट करें, मदरसों के बारे में सही तनाजुर में सोचें, और जो पहले से हुकूमत और मदारसी दीनिया के जो इत्तेहाद हैं, उनके जो 5 बोर्ड हैं, उनके जो मुश्तरका एग्रीमेंट हुए हैं, उनको जरा उठा के देख लीजिए, तो आपको इस तरह के बयानात देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।